एजुकेशन जो आता है ना जी सूट का, वो गूगल एजुकेशन जो है वो एजुकेशन सेक्टर के लिए सभी जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको फ्री में देता है। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, ये तो खैर जी सूट का नहीं है, मतलब लेकिन गूगल का प्रोडक्ट है, तो ये है प्ले बुक है इसका। तो जैसे आप जाओगे प्ले स्टोर में तो डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले बुक्स ऐसे करके आता है। तो इसको जब आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारे जो बुक्स है ना वो फ्री में अवेलेबल होते हैं। कोई डाउट आएगा तो पूछते जाना, ठीक है। अब देखो जैसे ये बुक्स है ना, तो यहाँ पे एक जब आप इसको ओपन करोगे तो सर्च बुक में जाके आप सर्च कर सकते हो बुक को। अब यहाँ पे जैसे होम दिया हुआ है, तो होम पेज में आप जितने भी बुक्स डाउनलोड करोगे, है ना, जैसे मेरे को स्वामी विवेकानंद जी की बुक बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे पास लगभग ऑफलाइन में भी बहुत सारा कलेक्शन है, ऑनलाइन का भी बहुत सारा कलेक्शन है। तो ये जैसे देखो द मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंद है ना। तो ये जैसे मान लो हमको रीड करना है, और ये देखो होम के बाद जो लाइब्रेरी वाला बटन है, तो लाइब्रेरी वाले में आप जो बुक परचेस किए हो या आप अपलोड भी कर सकते हो ना इसमें जो बुक्स है। जैसे देखना कि ये जैसे क्या होता है कि कभी जब हम प्रेजेंटेशन में पढ़ाते तो पीपीटी से पढ़ाते हैं, ई बुक से भी पढ़ाते हैं। तो ई बुक क्या है, ई बुक अगर आप चाहो तो अपना खुद का भी ई बुक बना सकते हो। तो उसका फायदा ये होता है, जैसे देखो अभी देखते हैं अपन, ये ई बुक है आर्टिकल 13 के नाम से, ठीक है। तो जैसे मैं इसको क्लिक किया तो ये ओपन होता है, और इसका ओरिएंटेशन है ना वो आप वो देख सकते हैं, वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, ऐसे करके। तो इसमें देखो जैसे बुक हम ऑफलाइन में ही पढ़ते हैं ना जैसे बुक को, ठीक है। आवाज आ रही ना सर? हाँ सर। तो जैसे बुक हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना, वही एक्सपीरियंस देता है ई बुक जो होता है ना। तो ये देखो अब जैसे मान लो क्या करना है कि इसको मान लो मैं चाहूं कि अगर इसको ये खुद रीड करे, है ना। तो देखो ये जैसे यहाँ जाओगे आप, तो रीड लाउड अलाउड ऐसे करके, वैसे हर बुक नहीं पढ़ता है, लेकिन अगर आप अपना ई बुक बनाए हो तो वो उसको रीड कर सकता है ये। और कुछ कुछ जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो भी रीडेबल होते हैं, और कुछ कुछ नहीं भी होते हैं। तो पीडीएफ फॉर्मेट जो होता है वो नॉर्मली रीड नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे ये ऑप्शन पे क्लिक करोगे रीड लाउड ऐसे करके, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, तो यहाँ से स्टॉप कर दिए अपन, है ना। सर तो आपकी ये जो आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। कट रही, तो देखो जी सर, आवाज कट कट के आ रही। अभी क्लियर है कि आवाज नहीं है? हाँ है सर, सर। अभी है। अब ठीक है सर। हाँ, नहीं तो अभी ये डिस्प्ले में, ये एक्चुअली ये है ना, ये रीड कर रहा था जो बुक, मेरा फोन है वो इस बुक को रीड कर रहा था, तो हो सकता है उसके कारण डिस्टरबेंस हुआ हो। तो ये जो ई ये है क्या, आर्टिकल 13 पे ई बुक है, और मेरा बनाया हुआ है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रीड करता है चीजों को, मतलब हर लैंग्वेज पढ़ लेता है, और हिंदी भी बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो ये जो चीजें हैं है ना, आप ये ऐसा जो है ये चीज अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। पीडीएफ वगैरह को भी ये रखता है, तो ये फैसिलिटी है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका खुद का कलेक्शन अगर आप बना के रखते हो। दूसरी चीज है कि आप जब शॉप में जाओगे तो बहुत सारे कलेक्शंस हैं जो फ्री में है, ठीक है। परचेस करना, अगर कोई बुक आपको पसंद आती है और परचेस करके रखना है तो परचेस करके रख सकते हो। तो ई बुक्स जो है यहाँ देखो दो ऑप्शन देगा, ई बुक देगा, तो ये ई बुक्स है सब। तो बहुत सारी चीजें देखे, जैसे श्रीमद् भागवत गीता है, ये आप कर सकते हो डाउनलोड फ्री में, है ना। रामचरितमानस सुंदर कांड है, ठीक है। ये स्वामी जो रामकृष्ण है उनका है, ये माता का है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, और कुछ कुछ बुक तो बहुत जो लगभग ये स्वामी विवेकानंद मतलब अद्वैत आश्रम का जो बुक आता है वो बहुत सस्ता होता है, 8 रुपए 4 रुपए 5 रुपए इस टाइप का ही होता है। तो ये कलेक्शन आप देख सकते हो, और ऊपर से आपको जिस भी टॉपिक पे अगर चाहिए, है ना, तो वो लगभग लगभग नॉर्मली सभी बुक अवेलेबल है यहाँ पे। तो
और दूसरी चीज ये है कि फ्री में भी है, कई चीजें हैं, इंग्लिश से रिलेटेड है, हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड है, स्टोरीज बुक हैं, ये सब चीज बुक आप पढ़ सकते हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी बहुत सारी बुक हैं, और जो मैगजीन, पेड मैगजीन आती है ना, वो जो 1 महीने पुरानी हो जाती है, वो मैगजीन भी इसमें रहती है। तो वो सब चीजों को भी पढ़ सकते हो आप, करेंट अफेयर्स वगैरह का है। तो बहुत बड़ा कलेक्शन है यहाँ पे। तो ये दो चीजें, एक तो ये बुक आप मार्केट की अपने डाउनलोड करके परचेस करके खरीद के रख सकते हो। दूसरी चीज ये है कि आप अपने जो पीडीएफ वगैरह हैं, या आप अपना खुद का जो, जैसे आप डॉक्स में जो फाइल बनाते हैं ना, उसको कन्वर्ट करके ई बुक बनाया जा सकता है। तो वो ई बुक आप बना के रख सकते हो और थोड़ा सा ऑफलाइन वाला एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो ये चीजें हैं। अब जैसे क्या है कि अगर आपको कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ कलेक्शन करके रख लो कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब मेरे को जैसे नॉर्मल पीडीएफ को रीड करने से अच्छा अगर ई बुक को रीड किया जाए तो थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस देता है ऑफलाइन वाला। तो ये था आपका एक जो सॉफ्टवेयर है, गूगल प्ले बुक्स ऐसे करके। तो नॉर्मली हर स्टूडेंट के पास ये होना चाहिए, है ना। अब दूसरी चीज है कि स्क्रीन रिकॉर्डर जो होता है, मतलब हम जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना, वो चीज जैसे गूगल मीट में क्या होता है, गूगल मीट में वो ऑटोमेटिकली स्क्रीन वो खुद रिकॉर्ड करता है। तो जितना भी मीटिंग हो रहा है, तो गूगल मीट में जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके लिए हमको कोई अलग से सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना पड़ता है, वो गूगल मीट में ही इनबिल्ट रहता है। आप केवल ऑप्शन को क्लिक करिए और उसके बाद वो चालू हो जाएगा। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपको मोबाइल में ऑफलाइन, मतलब मोबाइल में यूज करना है, तो वैसे मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज किया हूँ, लेकिन सबसे अच्छा जो मेरे को सॉफ्टवेयर लगा, और नॉर्मली मतलब जो बेसिक काम है उस काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, और इसका पेड वर्जन भी बहुत सस्ता है। मतलब आई थिंक 450 या 500 रुपए का लाइफ टाइम परचेस है इसमें, है ना। तो ये है, ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, एक्स रिकॉर्डर ऐसे करके, है ना। तो ये एक्स रिकॉर्डर जो है वो क्या करता है, स्क्रीन रिकॉर्ड करता है। तो ये ऑप्शंस आते हैं इसमें, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है, ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, ये होम पेज है, ये सेटिंग वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले बताता हूँ कि जैसे आप इसको, इसका फ्री वर्जन भी है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो फ्री वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको ये लगता है कि परचेस करना है तो परचेस कर लीजिएगा उसका प्रीमियम वर्जन। अब यहाँ पे ये चीज है कि पहली चीज ये है कि ये क्या करता है, इंटरनल जो साउंड, एंड्रॉइड के जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं ना, वो एंड्रॉइड के जो सॉफ्टवेयर थे वो कुछ टाइम पहले एक मोबीजेन ऐसे करके आता था, वो इंटरनल साउंड रिकॉर्ड करता था। और दूसरी चीज है एक्सटर्नल साउंड, मतलब जो साउंड है वो दो टाइप का होगा, एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। तो इंटरनल साउंड जो होता है वो क्या होता है कि आपके सिस्टम का जो साउंड है उसको रिकॉर्ड करता है, और बाहर की आवाजें वो रिकॉर्ड नहीं करता। तो इससे यह फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर है, पिक्चर चला रहे हैं, या कोई इंटरनल साउंड है उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे गेम वगैरह का साउंड है, और आप चाहते हैं कि एक्सटर्नल डिस्टरबेंस ना हो उसमें, तो ऐसे अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है तो वो इंटरनल वाले में होता है। लेकिन एंड्रॉइड में आज के तारीख में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो इंटरनल साउंड को रिकॉर्ड कर सके, मेरी नॉलेज में, और नॉर्मली रिसर्च करने के बाद भी मेरे को नहीं मिला। एक जो सॉफ्टवेयर था मोबीजेन, वो पिछले महीने तक चालू था, जिसको मैं यूज करता था, लेकिन अब उसमें भी इंटरनल रिकॉर्डिंग बंद कर दिया है। अब देखें जैसे एक्स रिकॉर्डर है, ये थोड़ा इजी भी है, और इसका जो अ, मतलब जो प्रीमियम वर्जन है वो मतलब एक टाइम पेमेंट करना है आपको, फिर लाइफ टाइम लाइसेंस देता है ये। तो इसलिए मेरे को ये अच्छा लगा, क्वालिटी वगैरह भी इसकी बहुत अच्छी है। तो अब जब आप सेटिंग में जाएंगे, तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ रिजोल्यूशन बताते हैं कि कितने का आपको पिक्चर बनाना है, मतलब आप टीवी के लिए पिक्चर बना रहे हैं कि मोबाइल के लिए बना रहे हैं। तो ये सब क्वालिटीज जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसमें देखो रिजोल्यूशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, तो हाईएस्ट रिजोल्यूशन जो है उसका 1080 पिक्सल का है ये। और नॉर्मली जब आप अगर मोबाइल के लिए बनाएंगे तो 480 बनाए। और मैं तो सलाह देता हूँ कि जो क्वालिटी है वो हमेशा हाई रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आप जब प्रोजेक्टर पे चलाएंगे वीडियोस को, या फिर टीवी पे चलाएंगे या लैपटॉप पे चलाएंगे, तो हर ये ऑटोमेटिकली जो हायर रिजोल्यूशन वाले पिक्चर्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम रिजोल्यूशन में हो जाते हैं, लेकिन कम रिजोल्यूशन की पिक्चर्स को आप बढ़ा नहीं सकते हो।
तो जैसे मान लो आप 480 पिक्सल वाले में अगर आप बनाए हुए हो तो फिर वो टीवी में चलाओगे तो वो पिक्सल फटेगा, मतलब ज्यादा क्लियर नहीं आएगा। तो ये पहला सेटिंग है इसका रेजोल्यूशन का, तो मेरी सलाह से आप इसको हाईएस्ट में ही रखिएगा। दूसरा होता है ये क्वालिटी। तो क्वालिटी में क्या है कि फ्रेम रेट जो है वो बताता है, तो इसको भी हाईएस्ट रखना चाहिए। जैसे 16 एमबीपीएस पर सेकेंड का स्पीड है ना, तो ये हाईएस्ट रखना चाहिए जिससे पिक्चर क्वालिटी अच्छा होता है। और ये फ्रेम पर सेकेंड फ्रेम रेट बताता है, तो इसको भी हाईएस्ट रखना चाहिए, तो वीडियो क्वालिटी अच्छी रहती है। अब ओरिएंटेशन वाली बात आती है, तो इसमें ऑटो मतलब जैसे आप मोबाइल को रखेंगे है ना, उसी जैसा रिकॉर्ड करेगा। जैसे अभी मेरा मोबाइल जो है वो खड़े में है, तो जो पिक्चर बनेगी वो मोबाइल के लिए बनेगी और इसी में बनेगी। तो इसको अगर मैं जैसे लैपटॉप या टीवी पे देखूंगा तो अगल बगल का जो स्क्रीन है वो ब्लैंक हो जाएगा, केवल इतना ही स्क्रीन रहेगा। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे लैंडस्केप में करेंगे, पोर्ट्रेट साइज में करेंगे तो हम कर सकते हैं जैसे, लेकिन ऑटो रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप जैसे ही स्क्रीन जैसा घुमाएंगे वैसे ही वो स्क्रीन मतलब जो पिक्चर है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। उसके बाद ये है कि ऑडियो रिकॉर्ड जो करना है, तो यहाँ पे ये बोलता है कि यहाँ पे अगर ऑफ रखेंगे आप तो क्या करेगा कि बाहर की ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं करेगा, और इसको जब ऑन करेंगे आप तो क्या करेगा ये कि अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अब जो है कि रिकॉर्डिंग इंटरनल ऑडियो इज नॉट अलाउडेड बाय एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड के जो सॉफ्टवेयर मतलब एंड्रॉइड ओएस चलाएंगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके लिए इंटरनल ऑडियो नहीं है। तो इसको अगर आपको बाहर की आवाज को रिकॉर्ड करना है माइक्रोफोन के थ्रू, अपने फोन के माइक्रोफोन के थ्रू करना है, तो इसको आपको चालू करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे लोकेशन शेयरिंग का है कि अब नॉर्मली मोबाइल का स्टोरेज कम होता है, तो इसको आप जो एसडी कार्ड में है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल। तो मेरी सलाह से तो आप इसको एसडी कार्ड में रिकॉर्ड करिए कि ज्यादा जगह जो रिकॉर्डिंग के लिए लगती है तो वो यूज कर सकें आप, तो ये एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग होगा। और बाकी सब नॉर्मली कोई ज्यादा खास नहीं है इसमें। और रिकॉर्डिंग मोड जो है ना, तो ये क्या है कि आप इसको रखें नॉर्मल। और काउंटडाउन जो है वो आपको क्या करता है कि जब आप सॉफ्टवेयर चालू करते हैं तो रिकॉर्डिंग को कितने देर में चालू करना है उसकी चीज बताता है। जैसे आप इसको ऑफ कर देंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे ही रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। लेकिन क्या रहता है रिकॉर्डिंग करते समय हमको क्या रहता है कुछ सॉफ्टवेयर को खोलना पड़ता है, कोई पिक्चर सेट करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या है कि मैं मैक्सिमम 10 सेकेंड रखता हूँ, ताकि उस बीच में मैं जितने भी अरेंजमेंट्स करना है वो कर लूँ ऐसे करके। तो आप इसको अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड का रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो पॉपअप विंडो है आफ्टर टेकिंग स्क्रीनशॉट ऑन है, मतलब जैसे रिकॉर्ड होगा और जो फाइल बनेगी उसको आपको दिखाएगा। हाइड रिकॉर्ड विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, तो इसको ऑफ कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये रिकॉर्ड बटन दिखाएगा, तो रिकॉर्ड बटन भी आपका वहां पे रिकॉर्ड होगा। तो उससे अच्छा है क्लीन रिकॉर्डिंग के लिए क्या है कि आप इसको ऑन रखें, तो कोई भी जो बटन है वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा, बैकग्राउंड में चलता रहेगा। और दूसरी चीज ये है कि इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमको क्या करना पड़ता है कि स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या पड़ता है, दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या रहता है कि हमको कोई बटन क्लिक करना पड़ता है। तो बटन जब हम क्लिक करते हैं तो उस प्रोसेस को भी जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है सिस्टम। तो हम जब अपलोड करते हैं वीडियो को तो हमको उसको अलग से काटना पड़ता है वो वाला सेक्शन को। तो उससे अच्छा यहाँ पे ये चीज दिया हुआ है कि शेक फोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो आप अपने फोन को इसको चालू करने के बाद जब अपने आप फोन को हिलाएंगे तो वह जैसे ही आप शेक करेंगे अपने फोन को तो रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाता है। अब यहाँ पे ये बोलता है अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है कीप रिकॉर्डिंग व्हेन स्क्रीन इज ऑफ। तो स्क्रीन बंद रहने के बाद भी जो अंदर आपका स्क्रीन चल रहा है सॉफ्टवेयर में उसको वो रिकॉर्ड करता रहेगा। बाकी स्क्रीनशॉट है, कैमरा के लिए भी दिया हुआ है, अगर आप कैमरा चाहें। ब्रश भी दिया हुआ है, तो आप अगर रिकॉर्डिंग करते समय अगर मार्किंग करना चाहें, कुछ लिखना चाहें तो इसको चालू करेंगे तो आप लिख सकते हैं। तो ये चीजें हैं, तो ये है इसका आपका सेटिंग है ये, ठीक है। तो अब जैसे डेमो देखते हैं इसमें, जैसे मेरे को चीजें रिकॉर्ड करनी है तो जैसे यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और ऊपर वाले बटन जो रिकॉर्डिंग वाले उसको प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे काउंटडाउन चालू हो जाएगा आपका। अब चूंकि क्या है कि मीट चल रहा है, तो मीट क्या है स्क्रीन शेयरिंग देता नहीं है, तो इसी कारण ये जो सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं करेगा अभी, लेकिन मैं आपको डेमो बाद में वीडियो बना के भेज दूंगा इसका। तो ये चीज मीट के साथ में काम नहीं करती, तो मीट के वीडियो को आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर हो भी नॉर्मली अगर हो भी जाएगा तो उसमें साउंड रिकॉर्ड नहीं होता है।
तो रिकॉर्डिंग सीधी सी बात है, वीडियो खाली वीडियो को आप क्या करेंगे। तो ये दो चीजें जो हैं वो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को यूज करके आप बहुत अच्छा वीडियो बना सकते हैं। तो गूगल प्ले में आप पीडीएफ डाल लीजिए या अपना ई बुक बना लीजिए और एक्स रिकॉर्डर चालू करके आप अपना वीडियो नॉर्मली बहुत अच्छे से मोबाइल में भी वीडियो बना सकते हैं। तो जैसे आपको कोई एक्ट है जिसका